क्या कहते हैं, एक तो जायसवाल की आदत हो गई है कि मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायर भी हो गई, ये लड़का सांस नहीं ले रहा। उसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी और फिर सेंचुरी, उसने भी रोहित शर्मा की कमी नहीं महसूस होने दी। सर देखें, जायसवाल के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि वो आया, उसने परफॉर्म किया और वो अच्छा आ गया। कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर 19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं, उनको उनके अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, अगर आप जसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया, फिर उसने फेंटा लगाया। दैट्स हाउ यू बिल्ड इनिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। कौन समझाएगा हमारे बच्चों को? शुभमन गिल के, और शाबाश शुभमन, क्या इनिंग्स खेले वो, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की। और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। मेरे ताने के स्टोव को पकड़ के मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने, मतलब इंग्लैंड में उसका ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है, मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के। ऐसा शो मारा जायसवाल ने। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते। लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे, वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट 3 इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी और परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला और भारत के बल्लेबाजों ने उसका बाखूबी फायदा उठाया। जायसवाल का एक और 100, तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है जहां पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के, तो आके वहां पे 16 चौके, एक छक्का और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और भाई साहब, लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इंडिया की टीम, बल्कि मैं भी कह रहा था इंडिया की टीम रोहित कोहली गई, अब कहां से सर्वाइव करेगी। तो उनके पास यंग टैलेंट इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि वो उनके इतने बड़े खिलाड़ी चलेंगे क्रिकेट छोड़ के, उसके बावजूद ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद है कि उन्होंने इंग्लैंड में बुरा हाल किया हुआ है। पहले शानदार ओपनिंग पीरियड लगा, फिर जायसवाल जो है उसने सेंचुरी को एक शानदार, जिसे कहते हैं ना 50 को सेंचुरी में तब्दील किया। कप्तान उनका शुभमन गिल रुकने। जैस बॉल ने बेसबॉल उड़ाया, अंग्रेजों का घमंड जमीन पर आया, यशस्वी भव जायसवाल कर दिया बड़ा कमाल। He is one of the most exciting young players in the world today. And यशस्वी जायसवाल। सारे इंडियन फैंस को मुबारक हो भाई, सारे इंडियन फैंस को मुबारक हो, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने जो पारी खेली है आज, ये इंग्लैंड में बहुत समय तक याद रखी जाएगी भाई। इंग्लैंड में बहुत समय तक याद रखी जाएगी। इंग्लैंड की सरजमी पर पहली पारी थी भाई, पहली पारी थी यशस्वी जायसवाल की, और आते ही स्टेटमेंट दिया है कि बेसबॉल नहीं, यहां पे जैसबॉल चलेगा। सीधी सीधी बात है, तो चुप रहना, मुंह पे हाथ रखना और सीधा बोलना कि भैया बस बहुत हो लिया तुम्हारा। लेकिन जायसवाल ने भाई 144 गेंदों पे 100 मारा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा दोनों की सेंचुरीज पे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि इंडिया ने अपने आप को इतना क्रिकेट में ट्रेन किया हुआ है और उन्होंने स्कूल टाइम से उनको कोचिंग दी हुई है, ठीक है। वहाँ से एक बंदे की, अगर आप विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली के पीछे 6 विराट कोहली खड़े हैं जो उसकी जगह लेंगे और उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाय द टाइम इंसान फिजिकली जो है ना वो उस तरह का नहीं रहता है, ठीक है। और जो है ना वो परफॉर्म कर करके क्रिकेट खेल के स्टेमिना इंसान का एक टाइम होता है कि जब स्टेमिना बढ़ा होता है, उसके बाद एक टाइम आता है कि जिसमें स्टेमिना आपका डाउन आना शुरू हो जाता है। सर आपने बिल्कुल सही कहा है कि इन यंगस्टर्स ने बिल्कुल भी रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी फील नहीं होने दी। उसकी वजह ये है कि उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। गेम बहुत अच्छी है, उन्हीं के हाथों हुए है ना सर, गेम भी उनकी बहुत अच्छी है ना। अपनी क्रिकेट पे मेहनत करके आए हैं, ये नहीं कि वो सिफारिश पे भर्ती हुए हैं, वो परफॉर्म करके अपना उन्होंने नाम बनाया, जगह बनाई है। और इनको पॉलिश किसने किया? रोहित शर्मा और कोहली ने। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का आज पहला दिन था और आज इंडिया ने जिस तरह से शुरुआत की वो एकदम जबरदस्त थी। जायसवाल ने भी सेंचुरी मारी और उसके बाद में फिर शुभमन गिल ने भी सेंचुरी मारी, 175 रन बनाए और 2-2 सेंचुरी लगने के बाद भारत ने 350 का आंकड़ा पार किया, जिसमें केएल राहुल ने भी 42 रन बनाए और ऋषभ पंत ने भी 65 रन की पारी खेली। और शुभमन गिल और ऋषभ पंत अभी तक नॉट आउट चल रहे हैं और ये इनिंग देख के पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा सदमा लगा, क्योंकि उनको लगता था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है तो इंडियन टीम कमजोर हो जाएगी। लेकिन
इंडिया के पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है कि जिसकी कोई था नहीं पा रहा है पाकिस्तान। तो इन्हीं दो भारत के जो बड़े युवा बल्लेबाज हैं, इनके बारे में पाकिस्तान का मीडिया क्या बातें कर रहा है, आइए देखिए। मिला, हालांकि वो अपने घर के अंदर खेल रहे थे, कुछ ना कुछ तो रिटेलिएट करना चाहिए था उनको। सर वो खुद जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि अपने ही बाम में से याद आ गया, उनके साथ वो हुआ है। वो आज मतलब इंडियन की बैटिंग देख के लग रहा था कि इंडियन जो कोच है वो मैकलम जो है वो इंडिया का कोच है, उन्होंने बता रहा है कि ऐसे ही खेलना है, और वो प्योर उनकी वाली क्रिकेट खेल रहे थे और उनके मुंह पे चपेड़े मार रहे थे कि ऐसे खेलते हैं। पहले दिन के अंदर जितना डोमिनेट किया, जायसवाल का क्रेडिट बनता है, शुभमन गिल का भी क्रेडिट बनता है, लेकिन छोटे छोटे कैमियो दो हमें देखने को मिले, एक ऋषभ पंत की तरफ से, दूसरा केएल राहुल की तरफ से। आप मुझे बताएं कि आउट क्लास इनिंग आपको किसकी लगी? सर देखें, जब इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेज आपके पास दो आ जाए ना पहले दिन में, शुभमन गिल की और जायसवाल की, तो फिर ये छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, ये फिर ओवरलुक हो जाती है और ये हो जानी चाहिए। लेकिन वो उनकी बैकबोन है, उन्होंने उनके साथ स्ट्राइक रोटेट किया। यंगस्टर्स हैं, केएल राहुल को आप उसे एक्सपीरियंस प्लेयर कह लो, लेकिन जो पैंट है वो थोड़ा सा उससे जरा बेहतर है, लेकिन उनकी बैकबोन है वो स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने बताया कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम इसको जो है ना वो कंटिन्यू लेके चल सकते हैं। एक बंदा हिट करता है और दूसरा बंदा जो है उसको विकेट पे स्टे करता है और उसको वो बताता है कि आपने जो ना उसको कॉन्फिडेंस देता है कि आपने खेलना है। यह स्टेट मैच जो थी वो तो इंडिया के अंदर आके दी जा रही थी बेसबॉल की, कि हम कमर तोड़ के रख देंगे इंडिया की। इस दफा स्टेटमेंट तो कोई देखने को नहीं मिली, लेकिन ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, एक तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायर हो जाते हैं, इंडियन टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ से मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर नहीं होते मतलब इंजर्ड हो जाते हैं, टीम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड को बॉलिंग करनी नहीं आ रही बच्चों के सामने। उनकी बॉलिंग ठीक थी, लेकिन आगे से बैटिंग जो है ना वो बहुत बेहतरीन हुई है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग खेले हैं। उन्होंने पहले दिन ही बता दिया कि हम ये मैच तीसरे दिन खत्म करेंगे, चौथे दिन तक नहीं जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि तीसरे दिन ये मैच खत्म होता दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताएं, कल के दिन में इंडिया कहां पे एंड करने वाला है? क्या आपको लगता है कि डिक्लेयर करेंगे या 10 विकेटें लेंगे, और फिर कितना टारगेट सेट करेंगे? सर उन्हें मतलब 300 साढ़े 300 का टारगेट इनफ है, क्योंकि ग्रासी पिच है, बाउंड्री जो है सॉरी जो बाउंसी ट्रैक है, तो उसके ऊपर उन्हें 350 बहुत अच्छा टोटल होता है। और आप उसके बाद इंडियन डिक्लेयर करें और आप जाएं गो विद बुमराह और आप आउट क्लास करें इंग्लैंड को और जीत के वापस आए।